वाली जो निकिल होती है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो हज़रात गिरामी, सैयदना अबू साले जंगी दोस्त, आपने एक सेब की माफी के लिए आप कितना पैदल चले। हजरत अब्दुल्ला सुमई पूछते हैं, देखते हैं कि ऐसा लड़का तो ढूंढने में नहीं मिलेगा, कितना लोग आते हैं और फल तोड़ के चले जाते हैं, कोई पूछता तक नहीं है, और ये दरिया में बहता हुआ फल खा लिए हैं तो मुझसे माफी मांग रहे हैं। हज़रात गिरामी, तो उन्होंने देखा कि अच्छा मौका है, कहा बेटा मैं तुम्हारी गलती माफ करूंगा, मगर तुझे 12 साल तक मेरे बाग की बागबानी करनी पड़ेगी। उन्होंने सोचा या अल्लाह, गलती कितनी छोटी और सजा कितनी बड़ी। उन्होंने कहा फिर भी अल्लाह के सजा से कम है ये वक्त। आपने 12 साल बागबानी की, फिर जब आपने इजाजत तलब की तो आपने कहा बेटा मैं तुझे माफ करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, मेरी एक बेटी है जो लंगड़ी लूची है, अंधी है, अपाहिज है, उससे तुम्हें शादी करना होगा। आपने सोचा, आज हम लोग सोचते हैं कि अगर कान कोतर से शादी हो जाए तो लोग कहेंगे कि तुम्हारी बीवी कानी है, मगर उन्होंने कहा कि ये जिंदगी चंद रोजा है, अगर लंगड़ी भी होगी तो ये 4 दिन की जिंदगी कट जाएगी, कम से कम आखिरत में तो पकड़ने से बच जाएंगे। अल्लाह ताला अगर ये माफ कर देंगे मेरी गलती को तो अल्लाह तो माफ कर ही देगा। तो हज़रात गिरामी, उस पर भी आपने इकरार कर लिया, आपका निकाह भी हो गया। मगर जब आप अपनी बीवी के पास गए समय ज़ुफ़ाफ में, जब आप अपनी बीवी के पास जब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, ना लंगड़ी है, ना लूजी है, ना अंधी है, एक खूबसूरत ब्यूटीफुल, एक बेहतरीन हसीनो जमीन लड़की उस कमरे में बैठी हुई है। सैयदना अबू साले जंगी दोस्त, आप वापस उल्टे कदम भागते हैं, कहते हैं कि अब्दुल्ला सुमई आपने गजब कर दिया, एक छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा सजा मैं काटता रहा, और अब इतनी बड़ी गलती हो जाती तो मेरी जिंदगी सजा ही की माफी में कट जाती है। तो आपने कहा बेटा तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, वही तुम्हारी बीवी है, वही तुम्हारी बीवी है। आपने कहा तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? कहा बेटा मैंने झूठ नहीं बोला है, हकीकत कहा है। झूठ इसलिए कि मैंने जो कहा है तो हकीकत है कि मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरम ने कभी मेरे बेटी को अपनी निगाह से देखा तक नहीं है। मेरी बेटी अपने घर की चौखट से कभी कदम नहीं निकाली है, इसलिए लंगड़ी और लूजी कहा है। मेरी बेटी के हाथों से किसी गैर महरम के हाथ ने टच नहीं किया है, जिसकी वजह से मैंने उसे लूंजी कहा है। सुनो ए मेरे बेटे, ए अबू साले जंगी दोस्त, वही तुम्हारी बीवी है जो मैंने कहा है, इसलिए कहा है कि वो सारी बुराइयों से पाक है। हज़रात गिरामी, तो आप बताइए, इसीलिए तो कहा गया है कि जब माँ उम्मुल खैर होगी तो बेटा गौसुल आजम होगा, माँ अगर फातिमा होगी तो बेटा शहीद आजम होगा, और माँ अगर नए जमाने की हीरोइन होगी तो बेटी कैसे होगी? बोलिए, वही तो होगी। तो हज़रात गिरामी गौर कीजिए, सोचिए, अगर सोचेंगे तो बहुत दूर तक सोचना है हर बात, क्योंकि हक बात बोलिएगा तो कट जाएगी जबान, इस दौर में तो जुर्म ही करना सवाब है। हज़रात गिरामी, हकीकत है कि जिनके आंगन में अमीरी के सजर लगते हैं उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगते हैं। हज़रात गिरामी, ऐसा है, वो बहुत आजकल मौलवी साहब लोग हैं, बड़े लोग गलत करें बुरा करें सलाम अलैकुम ठोकते रहते हैं, कभी नहीं बताएंगे कि भाई आप गलत कर रहे हैं, हमें नाराज होकर क्या करेगा? क्या करेगा? बहुत करेगा, दावत नहीं खिलाएगा, बहुत करेगा, 10 रुपया नहीं देगा। मगर सुनो, अगर तुमने उसे सही रास्ता बताया और उसने सही रास्ते को अख्तियार कर लिया, गलत राहों को छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला उसको भी बख्शिश फरमा देगा और उसके तुम्हारे समझाने की वजह से तुम्हारी भी बख्शिश फरमा देगा। तो हज़रात गिरामी, आखिरी शेर आप हज़रात तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि भर दो मेरी
جھولی خالی غوث اعظم جیلانی، اور آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے وضع، آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے وضع، ارے باغ کی پر سو رکھوالی، باغ کی پر سو رکھوالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو سب کی جھولی خالی غوث اعظم جیلانی۔ السلام علیکم حضرات گرامی، بابو کا نام ہے حضرات گرامی۔